ग्रेजुएशन लेवल और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द एसिम्प्टोटस या एसिम्प्टोट्स। हिंदी में इनको बोलते हैं अनंत स्पर्शी। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एसिम्प्टोट्स को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी, यानी कि ऐसी लाइंस जो किसी कर्व के बहुत क्लोज़र टू क्लोज़र हों, बहुत क्लोज़र हों, लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही हैं। और टच कहाँ करेंगी? टच करेंगी जाकर कहीं इन्फिनाइट पॉइंट पर। तो इन्फिनाइट पॉइंट टच करेंगी, यानी इन्फिनाइट पॉइंट पर अगर वो टच कर रही हैं तो अनंत स्पर्शी, इसलिए इनको हिंदी में बोलते हैं क्या? अनंत स्पर्शी होती हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? अगर मैथमेटिकल वे में आपको बताना चाहें तो एसिम्प्टोट्स हमारा क्या होता है? एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं? आर लाइन्स विच आर मे बी हॉरिजेंटल, पैरेलल, स्लैंट। ठीक है, मतलब ये लाइनें सीधी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं और तिरछी भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग कर्व के हिसाब से। अगर आपका कर्व ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, इस बार ये कर्व आपका है तो ये लाइन आपकी ऐसे हो सकती है। अगर ये कर्व आपका है तो ये लाइन आपकी ऐसे हो सकती है। अगर आप कर्व ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये कर्व आपका है और ये कर्व आपका है, तो ये बगैर टच करते हुए आपको ऐसे जा सकती है। ठीक है ना? तो इनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। अब क्लियर है कि एसिम्प्टोट्स लाइंस हैं तो इनका इक्वेशन भी कैसा होगा? एज ए लाइन ही तो होगा। y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में या ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई कर्व दिया गया होगा तो हमें उस कर्व की सारी एसिम्प्टोट्स क्या करनी होगी? निकालनी होगी। और वो किस फॉर्म में होगी? y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में। बिल्कुल सही सोचते हैं आप लोग कि y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में ही तो होगी, क्योंकि क्या है वो स्ट्रेट लाइन है। और आपने पढ़ रखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी कर्व के एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो हमें कौन सी दो वैल्यू चाहिए होंगी? लेट वी सी। y बराबर mx प्लस सी। अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर y बराबर mx प्लस सी ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसमें ऐसे कौन से दो वेरिएबल हैं जिनको आप सर्च करेंगे ऑलवेज, और उनको सर्च करते ही क्या होगा? आपको इक्वेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने कि वो m और c हैं, क्योंकि x और y तो हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन में रहते ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी कर्व का इक्वेशन दिया गया होगा तब क्या करना होगा? हमें उसमें m और c की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि द एसिम्प्टोट्स आर दोज लाइन्स विच आर वेरी क्लोज टू क्लोज या क्लोजर टू क्लोजर to the curve but not touch them and touch at the infinity, known as the asymptotes. And asymptotes are those lines, asymptotes are those lines which touch the curve at infinity point, and these lines are maybe slant, horizontal and vertical, and these lines we can found from the given curve equation as the form of y बराबर mx plus c. Clear? So how can we found the value? How can we find the value of m and c? This process now I will tell you in next videos. Clear? Thank you.